हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रशांत सर। और आज हम लोग क्लास 10th की पहला चैप्टर जो है फर्स्ट फ्लाइट की अ लेटर टू गॉड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि क्या सही तरीका है आपको एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ने का। देखिए, आप पढ़ते हैं किताब में लाइन बाई लाइन, आपको स्कूल्स में पढ़ाई जाती है या कहीं भी आप ट्यूशन वगैरह कोचिंग में पढ़ते हैं, सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले, जैसे अभी मान लीजिए आज के डेट में देख रहे हैं, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स के, बोर्ड एग्ज़ाम्स के। तो अभी क्या ज़रूरी है कि सारा समरी आपके दिमाग में एक होना चाहिए, एकदम ब्रीफ में होना चाहिए। मतलब 5 मिनट में आप किसी को एक्सप्लेन कर दो, इतना समरी आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए बस करना कुछ नहीं, एक समरी अपना डिटेल्स सीख लो। नहीं तो अभी मैं वीडियो में यही चीज़ करने वाला हूँ कि सारा पूरा उसका चैप्टर को समरी बताऊँगा, क्या क्या ज़रूरी है उसमें जानना, यही चीज़ आपको जानना है। और दिमाग में एक बार इत्मीनान से सुन के रन करने की कोशिश करना कभी भी, कहानी क्या है। और किताब खोलिए तो सिर्फ उसमें देखिए कि अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर है अदर सब्जेक्ट्स के लिए, या सोशल स्टडीज़ या कोई अदर सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ डेट्स वगैरह देखने के लिए आप किताब खोलिए। बाकी लिटरेचर में क्या है कि जो भी आपको प्रोज दिया हुआ है, पोएम दिया हुआ है, उसको समझने के लिए ना 5 से 10 मिनट के अंदर मतलब दिमाग में एक पूरी कहानी छपी हुई होनी चाहिए। कोई भी बड़ा चैप्टर हो, छोटा चैप्टर हो, उससे मतलब नहीं है। आपकी पूरी समरी दिमाग में रन होनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। तो शुरू करते हैं। ये कहानी आपको, इस पहला कहानी है आपका अ लेटर टू गॉड, इज़ अ स्टोरी रिटन बाय जे आई फुएंटेस। और इसमें क्या बताते हैं कि एक पुअर फार्मर होता है, उसकी खेत होती है कॉर्न की, वो हेल स्टॉर्म से तबाह हो जाती है। तो उसका एक्सट्रीम फेथ क्या था गॉड में, उसका ट्रस्ट था, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में क्या है कि लेंचो एक वाज ए पुअर फार्मर, और उसके पास एक कॉर्न फील्ड होती है। तो फसल की, अपने के लिए अच्छी फसल हो जाए, उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान थोड़ा सा ड्रिजल हो जाए। ड्रिजल मतलब हल्की सी बारिश हो जाए, तो क्या होगी, मेरी अच्छी फसल हो जाएगी, बढ़िया से मेरी जीवन कटेगी। तो उसके बाद से फिर बारिश होती है, लेकिन बारिश किस चीज़ में तब्दील हो जाती है, हेल स्टॉर्म में तब्दील हो जाती है, और ओले पड़ने लगते हैं। अब उसकी पूरी कॉर्न की फसल बर्बाद हो जाती है। फिर भी क्या होता है, पूरा परिवार परेशान रहता है कि अब मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसके बच्चे थे, बीवी थी, तो सारे परेशान हो गए कि अब हम लोग खाए पिएंगे कैसे, क्योंकि अब तो फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी लेंचो अपना फेथ गॉड में खोता नहीं है, और बोलता है कि नहीं, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। एंड देन ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर, और यहीं से पढ़ता है कि अ लेटर टू गॉड। वो भगवान को सोचता है मैं एक लेटर लिखूं, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे। वो एक लेटर भगवान को एड्रेस करके लिखता है और जाके मेल कर देता है पोस्ट ऑफिस में। अब जो पोस्टमैन होता है वो इस लेटर को देखता है, तो पहले फिर उसको हंसी आती है कि भगवान को एड्रेस करके कौन लेटर लिखता है। फिर लेकिन उसका एक्सट्रीम फेथ देख के वो पोस्ट मास्टर वगैरह सारा अपना पे उस लेटर को देखते हैं, और आपस में फिर डिस्कस करते हैं कि नहीं, ये इतना फेथ है उस किसान का, तो उसका मदद किया जाए। वो लोग फिर मदद करने की सोचते हैं किसान की, और सब लोग आपस में इकट्ठा करके। तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ होता है, अब ये जानना जरूरी है। अब भगवान को लिखा रहता है कि भगवान, हमको सिर्फ 100 पीसोज आप दे देना, ताकि मैं जो है दोबारा से बीज खरीद लूँ और खेती करूँ और अच्छी फसल हो जाए, मैं पेट भर सकूँ अपने घर परिवार का। मुझे वो ज़्यादा पैसे नहीं मांगता। बहुत क्या होता है, इनर कॉन्शियस उसका स्ट्रांग होता है, खुददार आदमी होता है, उसको ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं करता। भगवान से बोलता है बस 100 पीसों दे दोगे तो मैं दोबारा बीज खरीद के अपनी फसल लगा लूँगा। तो वही ये अब जितने भी पोस्ट ऑफिस के लोग थे, ये सारे लोग इकट्ठा करते हैं पैसा, लेकिन सारे इकट्ठा करने के बाद भी 70 पीसोज ही जो है इकट्ठा कर पाते हैं। और वो उस एक लेटर में दे देते हैं, और लेंचो को, लेंचो के नाम वो लिख देते हैं। फिर लेंचो जब आता है, वो लेटर देखता है, तो उसमें क्या आता है, देख के फिर उसके गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है उसके चेहरे पे, कि उसको लगता है कि भगवान अगर मेरा मदद करेगा तो भगवान क्यों मुझे 70 पीसों ही देगा। ये 30 पैसे हो ना हो, ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन्होंने ही मेरा पैसा ले लिया होगा। और फिर से वो अपना कलम उठाता है, पेन उठाता है, और एक लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान अगली बार जो है अगर आप हमको मदद करनी होगी तो प्लीज़ बाई पोस्ट हमको मत करना, किसी और मीन्स के थ्रू कर देना, क्योंकि यहाँ पे देर आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स किसको बोलता है, जो भी ऑफिस के स्टाफ थे, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर, सबको बोलता है। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पूरा मदद किया होगा, लेकिन मेरे जो 30 पीसोज हैं ये पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं इन्होंने आपस में ले लिया होगा, और मेरे पैसे इन लोगों ने रख लिया है। तो ये कहानी ख़त्म होती है। इससे क्या पता चलता है, बेसिकली ह्यूमन का नेचर होता है, एक्सट्रीम फेथ है उसको अपने भगवान में, उसको मालूम है कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। दूसरा ये भी है कि आदमी उसके फेथ देख के गुडविल करता है, जितने पोस्ट ऑफिस के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस आती है, आयरनी।
आयरनी बनती है। आयरनी क्या सिचुएशन होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं विडंबना। उसमें क्या है कि जो लोग ने मदद किया, लेंचो ने उन्हीं लोग पे शक किया। मतलब जो लोग इसको हेल्प करने की कोशिश की, इसका फेथ देख के भगवान में, उन पे ही लेंचो शक करने लगता है। तो ये ह्यूमन का नेचर का कॉम्प्लेक्सिटी है। और यही चीज़ आपको हर एक चैप्टर में जितने भी पोएम्स है यही करना है। समरी तो पहले दिमाग में एकदम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि हर एक जो कैरेक्टर है उसका ट्रेड्स मालूम होना चाहिए कि ये किस तरह का आदमी है। जैसे पोस्ट मास्टर है, वो किस तरह का आदमी है, पहले वो हंसता क्यों है, फिर बाद में मदद करने की सोचता है, तो इससे उसके कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है। फिर लेंचो कैसा आदमी है, उसका इनर कॉन्शियस बहुत मजबूत होता है, उसका फेथ बहुत बढ़िया होता है, हार्ड वर्किंग आदमी होता है। और किसान होने के साथ साथ वो पढ़ा लिखा भी होता है, तभी तो लेटर लिख पाता है। ये सारे कैरेक्टर्स आपको जानने हैं कहानी में। और कैरेक्टर जब जान जाइएगा तो ईजी हो जाएगा, सारे आंसर जितने भी आएंगे आराम से बन जाएंगे। तो यही दिमाग में करना है। और आगे भी अब धीरे धीरे करके जितने भी प्रोज हैं, जितने भी पोएम्स हैं, ऐसे ही करके हम एक एक कहानी पढ़ते जाएंगे। उससे क्या होगा, दिमाग में बस, हाँ ये कहने की होल टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। किताब आप पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ो किसी सब्जेक्ट में, आप जब क्या होता है रिवीजन करते हो तो क्या पेजेस पलटते जाते हैं, आपको लगता है दिमाग में आ रहा है, बस पलटते जाएंगे। 4 चैप्टर पढ़ लिया, 5 चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन बाद में जब रिटेंशन पावर देखेंगे तो क्या होगा, 30 से 40% ही रिटेन हो पाया, बाकी अब कुछ याद नहीं है। तो हमको करना क्या है कि नहीं, हमको 4 चैप्टर न पढ़े, हम आज एक ही चैप्टर का रिवाइज करें, लेकिन वो एक चैप्टर पूरा हमको रिटेंशन पावर जो है ना 70 से 80% कम से कम होनी चाहिए। उसके लिए यही है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, आप दिमाग में उसको एक बार रन करके देखना। जैसे होता है ना, आप मूवी या कोई चलाते हो तो प्ले एंड पॉज का बटन करते हो, वैसे ही दिमाग में आपको रन करने की ज़रूरत है। पूरी कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, पूरा टॉपिक है एक बार दिमाग में होल्ड करके देखना पढ़ने के बाद, कि हाँ ऐसे फिगर बनना है, ये कहानी था, ऐसे था, दिमाग में फील करने की ज़रूरत है। सिंपल एग्जांपल इसी से अभी जितना समरी आपको बताया, इसको धीरे से इत्मीनान से दिमाग में ये सोचना कि एक लेंचो था, किसान था, उसकी फसल थी, वो बारिश को उम्मीद कर रहा था, लेकिन बारिश आ रहा है, अब बारिश की जगह पे क्या होता है, हेल स्टॉर्म हो जाती है, तो उससे क्या नुकसान होगा, ये चीज़ फील करने का देखना। तो फिर कभी भूलिएगा नहीं आप उस चीज़ को। यही आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में करना है। तो आई होप कि ये चीज़ आप टेक्निक समझ जाओगे, आगे इम्प्लीमेंट करोगे। और ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का एक समरी बनाएंगे। और आगे अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, किस तरीके से राइटिंग स्किल हमारी होनी चाहिए, ग्रामर हमारा कितना बढ़िया होना चाहिए, हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे आगे। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको ये चैप्टर्स बताने का नहीं है, उसके साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ रिक्वायरमेंट है आपके सक्सेस के लिए लाइफ में, वो सारी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई को ईजी बना देना है। क्योंकि हमारे समाज में होता है ना कि एक टफ बना दिया हर एक चीज़ को, कि नहीं ये बोर्ड्स हैं, तो आप प्रेशर लेने लगे, सब लोग बोले नहीं बोर्ड्स है पढ़ना है। आप भी दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं बोर्ड से बहुत ज़्यादा हमको रटना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा नहीं, ईजिली हो गए। एक चीज़ जान लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितना रिलैक्स रहोगे, जितना काम रहोगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आपको बेटर बेनिफिट में उसके मिलते हैं। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, जितने टेंशन में आओगे, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। तो बी रिलैक्स, बी काम, आराम से पढ़िए, सारा क्लियर होगा, कवर होगा। और अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत अच्छा आप लोग करोगे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम दिस ईयर। तो आगे भी ये जल्दी आप लोग से फिर मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल।